बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल देसी एंड परदेसी फूड विद आमना में वेलकम करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी बना रही हूँ वाइट पुलाव की। आमतौर पर तो आपने ब्राउन पुलाव ही देखा है, बट आज हम वाइट पुलाव बनाएंगे। और इस रेसिपी को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं कि ये ज़बरदस्त रेसिपी कैसे बनेगी। सबसे पहले आप एक कुकिंग पॉट ले लें और उसमें हाफ़ कप ऑयल डाल लें। उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, एक सब्ज़ इलायची और उसके साथ आप एक बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, उसके साथ आप डाल लें एक काली बड़ी इलायची जिसे मोटी इलायची भी कहते हैं, उसके साथ एक तेज़पात। इन सब को आप थोड़ा सा कड़कड़ाएँ और इसके साथ मैं अब डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए थे और उन्हें मैंने स्लाइस्ड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के आपने अनियन लेने हैं। और अब मैं इनको उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट यानी कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। मैंने इन्हें ब्राउन नहीं करना है। राउंड अबाउट 4 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है, तो ये देखेंगे सॉफ्ट हो गए हैं बट ब्राउन नहीं हुए। इसके साथ मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून और इसमें मैं इसको ज़रा सा सौते करूँगी। अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड मटन डालूँगी ताकि टाइम जो है कम हो और जल्दी से हमारी रेसिपी भी रेडी हो जाए। तो 750 ग्राम मैंने इसमें मटन डाला है। अब इस मटन को मैं 10 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। गोश्त को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि हमने इसे बॉईल किया। लीजिए मैंने गोश्त को तकरीबन 10 मिनट्स जो है फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर जो है स्पाइसेस कुछ ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें योगर्ट डालूँगी 50 ग्राम, 50 ग्राम मैंने इसके अंदर दही डाला है। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट यानी सब्ज़ हरी मिर्चों का पेस्ट है ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं मैं डाल रही हूँ, ये वाइट पुलाव है तो इसमें मैं सिर्फ सॉल्ट 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इसमें इसके साथ मैंने जो ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है उसके साथ मैं चॉप्ड ग्रीन चिली भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 4 जो है ली थी मिर्चें और उनको अच्छे से मैंने चॉप्ड कर लिया है। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि इसका ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए और पानी जो ड्राई हो जाए। अब देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर जो यखनी मैंने जो थी गोश्त की रखी थी वो मैं अब इसमें डालूँगी। मैं 4 गिलास जो है इसके अंदर यखनी डालूँगी। आप अपने जो राइस जो बना रहे हैं, जितने भी राइस आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप जो है यखनी इसमें डालें। मैं इसके अंदर 750 ग्राम राइस और 750 ग्राम ही मैंने गोश्त का इस्तेमाल किए, इसलिए मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब मैं इस यखनी को बॉयल होने दूँगी। हमारी यखनी बॉयल हो गई है। अब मैं इसके अंदर 750 ग्राम जो राइस हैं वो डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद अब इसे इतना पकाएं कि यखनी इसके अंदर ड्राई हो जाए और चावल एक कनी पे आ जाए, ताकि जो है जब हम इसको स्टीम कुक यानी दम पे इसको रखेंगे तो हमारे राइस बहुत ही ज़बरदस्त और खिले हुए जो है वो पकेंगे। तो लीजिए हमारा जो यखनी का पानी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से फ्राइड अनियन डाल रही हूँ जस्ट फ्लेवर के लिए। और इसमें एक लेमन लूँगी और उस लेमन का जूस जो है वो मैं स्क्वीज़ करके इसके ऊपर डाल दूँगी। ये भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आएगा आपको और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब हम इसको जो है कवर करेंगे और अब हम इसको स्टीम कुक पे यानी कि दम पे मैं इसको लो फ्लेम पे 8 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब जो है 7 से 8 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अब इसको मैंने गार्निश किया, थोड़े से मैंने फ्राइड अनियन डाले हैं इस पर और साथ में थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर डाला है। तो लीजिए ज़बरदस्त वाइट पुलाव रेडी है। आप मटन में बनाएं, चिकन में बनाएं, वॉटेवर जो आपका बीफ में बनाएं, इसी वे में आप बनाएं। आप देखेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। आप अपने सजेशन भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी न्यू और डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करें और इन्जॉय करें। मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।